हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं आप लोग को ऐसे और वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स में MCQ क्वेश्चन करेंगे, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सोचूं कि इसको भी आई मान लो, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को छोड़िए मत, और ये पूछे गए क्वेश्चन है आप लोग का, पिछले वर्ष पूछे गए हैं और ये बहुत एग्जाम पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को रट लीजिए। और MCQ क्वेश्चन आपका आता है 40 मार्क्स का, और 40 मार्क को अगर आपको आसानी से लाना है तो ये क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग रट लीजिए, बहुत आसानी से आपको 40 में 40 मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा। तो हम चैप्टर वाइज आप लोग को करा रहे हैं। तो आज जो हम लोग कराएंगे वे कराएंगे BST अर्थशास्त्र का परिचय में जो MCQ क्वेश्चन है वे सब कराएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं। आर्थिक क्रिया क्या है आपका, सबसे पहले तो जानना होगा कि आर्थिक क्रिया क्या है। तो उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए, हमारी आवश्यकता की संतुष्ट उत्पादन से भी होता है, उपभोग से भी होता है, और विनिमय या निवेश से भी होता है। तो हमारा सभी आंसर हो जाएगा, हम लोग का उपयोग सभी आंसर हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं BST अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। BST अर्थशास्त्र आपका नाम से स्पष्ट है, BST यानी व्यक्तिगत। तो BST अर्थशास्त्र किसका, व्यक्ति मतलब कि व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत परिवार का भी अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत फर्म का भी अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत उद्योग का भी अध्ययन किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि, इसका नाम के आगे देखिए, समष्टि के आगे सम दिया हो, यानी समस्त का पता चल रहा है। तो यह समस्त यानी राष्ट्रीय आय, पूरे देश की आय का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपका सही होगा। कुल रोजगार यानी समस्त, कुल का मतलब ही होता है समस्त, तो ये भी आपका हो जाएगा सही आंसर। कुल उत्पादन, ये भी आपका समस्त, कुल हो रहा है, एक अकेले नहीं, कुल, तो ये भी आपका सही आंसर होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखते हैं किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर है एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। किसने, एडम स्मिथ ने। तो आपका सही आंसर हो गया सी। उसके बाद देखिए किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मार्शल कल्याण संबंधित ये कहा था, तो मार्शल आपका सही आंसर हो गया बी। उसके बाद किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। ये आपका रमेश ने कहा था अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या क्वेश्चन है। कौन से आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। यानी अर्थशास्त्र जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें कौन से आर्थिक क्रियाओं जो है जिसको सम्मिलित किया जाती है। तो आपका हो गया असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। हमारे पास जो साधन है वो सीमित हैं और असीमित, हमारी आवश्यकता जो है असीमित है। तो ये दोनों जुड़ी हुई होती है आर्थिक क्रियाएं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों होगा आपका सही आंसर, ए एम बी दोनों हो जाएगा। फिर देखिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या आपके है, ये मुख्य रूप से आपके तीन है। एक तो है कि संसाधनों के बंटवारे की समस्या, और दूसरा है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, फिर आपका संसाधनों का विकास कैसे हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आर्थिक समस्या मूलतः समस्या है। आर्थिक समस्या हम लोग कब उत्पन्न होती है, जब हम लोग का सामने बहुत सारे आ जाते हैं, यार हमारे जो आवश्यकता है वो बहुत सारे है, और हमारे पास जो पैसा है, पैसा क्या है, एक साधन है जो सीमित है, और हमको उसी पैसा से, मान लीजिए 100 रुपये मेरे पास पैसा है और हमको उसी 100 रुपया से हमको जूता भी खरीदना है, कपड़ा भी खरीदना है, किताब भी खरीदना है। तो हमको वहाँ पर क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। तो हम लोग जो चयन करना पड़ता है उससे हम लोग को चुनाव करना पड़ता है। तो मूल आर्थिक समस्या क्या है आपका, चुनाव की समस्या। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसका देखिए निम्नलिखित में किन आधार स्तंभों पर
आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है, यानी किस आधार पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है, यानी हमारी जो आवश्यकता है वो असीमित है और साधन सीमित हैं। हमारी आवश्यकता अभी बताएं आपको, हमारी तो आवश्यकता बहुत कुछ है, कार खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, बहुत कुछ है, और हमारे पास जो साधन है वो सीमित है। पैसा क्या है, एक साधन है, वो सीमित है। तो आर्थिक समस्या कहाँ पर खड़ा है, दोनों के बीच खड़ा है। तो इनमें से आपको क्या आंसर हो जाएगा, ए भी हो जाएगा बी भी हो जाएगा। तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। तो आपको सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। तो अगला आपका क्वेश्चन है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो कौन सी वक्र है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है? तो आपका है सही आंसर होगा उत्पादन संभावना वक्र। आपका कुछ इस तरह से बनता है, और ये आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना। इसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीसी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पीपीसी कहते हैं। तब सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, उत्पादन संभावना वक्र। अगला देखिए, आर्थिक प्रणालियों के निम्न में से कौन से रूप हैं? आर्थिक प्रणाली के निम्न में से कौन से रूप हैं? तो आप तो आर्थिक प्रणाली जानते हैं, हमारे समाज में किस तरह के लोग होते हैं। एक तो पूंजीवाद, जिसके पैसा इनकम बहुत होती है। एक तो समाजवाद, जहाँ पर सामाजिक कल्याण किया जाता है। और एक तो होती है मिश्रितवाद भी होती है, जैसे भारत जैसे, यहाँ पर पूंजीवाद भी होती है, समाजवाद होती है, कल्याण का भी किया जाता है और सेवा का भी किया जाता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका इसमें तो आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए। तो सी दिया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें डी। आपका कौन आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर गलत है, आपका डी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? तो आपका मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में होता है। यहाँ पर आपका सामाजिक भी होता है, सामाजिक कल्याण भी किया जाता है, और निजी यानी जहाँ पर जिसको सिर्फ लाभ कमाना होता है। निजी क्षेत्र प्राइवेट स्कूल को क्या, उसको मुख्य जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लाभ कमाना होता है। तो यहाँ मिश्रितवादी, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर निजी भी होते हैं और सरकारी सार्वजनिक भी होते हैं। जैसे भारत में देखते हैं ना, सरकारी स्कूल भी हैं भारत में ही देखते हैं आप, प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो आपका मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पर निजी एवं सार्वजनिक दोनों होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। फिर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का हल होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का हल होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है मूल तंत्र द्वारा, सही है। आर्थिक नियोजन द्वारा, तो सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसी तरह का अगर आप और क्वेश्चन हमको अगर आप कमेंट करके बताएं, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, और लाइक कीजिए। इसी तरह का मैं और आप लोग को वीडियो बनाते रहेंगे। और चलिए तब आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।